गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लौट आए अपने पुराने टॉपिक के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसके हमने कुछ क्वेश्चंस लगा चुके थे। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक बोरोड 16,000 एट अ 10% सिंपल इंटरेस्ट। ही इमीडिएटली इन्वेस्ट दिस मनी एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कैलकुलेट द अशोक गेन इन 18 मंथ्स। मतलब अशोक ने 16,000 रुपये उधार लिए 10% सिंपल इंटरेस्ट पे, और उसने उसी पैसे को इन्वेस्ट कर दिया 10% पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, वो भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली बेसिस पे। तो कैलकुलेट द अशोक्स गेन इन 18 मंथ्स। तो उसने 18 महीने में कितना प्रॉफिट पाया, उसका कितना फ़ायदा हुआ। आइए निकालते हैं इसको। तो 18 मंथ्स को पहले अपन कन्वर्ट कर लेंगे ईयर्स में। 18 मंथ्स यानी 18/12 ईयर्स यानी 3/2 ईयर्स। ओके। टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट पेड बाय अशोक। तो अशोक ने टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना पेड किया, मतलब उसने उधार लिए थे तो उसका टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा आफ्टर 18 मंथ्स। तो प्रिंसिपल कितना है 16,000, रेट कितना है उसका 10%, और सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टाइम कितना हो गया 3/2 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यही अपना फॉर्मूला लगेगा P/R/T/100, वो भी 1.5 साल के लिए यानी 3/2 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला उसका 16,000 इंटू 10 इंटू 3/100/2। 2 से 2 काट दिया, ठीक है, 2 से 80 और ये 8 दिया 24 यानी 2,400। तो उसका टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 2,400। अब क्या करते हैं, ये तो उसका इंटरेस्ट हो गया। अब निकालते हैं कि उसे मिला कितना है। टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न बाय अशोक। अशोक ने कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लिया, क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया था मनी को तुरंत ही। तो फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, अब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, फर्स्ट हाफ ईयर सेकेंड हाफ ईयर के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट हाफ ईयर, क्योंकि उसने कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया था, जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसने पैसे दिए थे वो अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली बेसिस पे दिए थे। तो हाफ ईयरली के लिए क्या हुआ, पहले फर्स्ट हाफ ईयर का निकालेंगे। तो फर्स्ट हाफ ईयर में प्रिंसिपल हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का जो है, जो भी दिया था उसने, रेट हो जाएगा 10% और टाइम हो जाएगा आधा साल यानी फर्स्ट हाफ ईयर। तो इंटरेस्ट निकाला उसने, फॉर्मूला वही लगाएंगे फर्स्ट हाफ ईयर का P/R/T/100 जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, यानी 16,000 इंटू 10 इंटू 1/2/100। तो 2 0 से 2 0 और ये 16 से आधा यानी 800 रुपये। तो उसके फर्स्ट हाफ ईयर का जो इंटरेस्ट हुआ वो कितना हुआ 800 रुपये। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर टोटल उसका अमाउंट हो गया 16,000 प्लस 800 यानी 16,800। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो उसका सेकेंड हाफ ईयर का अब निकालते हैं सेकेंड हाफ ईयर का। तो सेकेंड हाफ ईयर का उसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 16,800, रेट हो जाएगा 10% सेम, और नेक्स्ट टाइम जो हो जाएगा उसका हाफ ईयर। तो इंटरेस्ट कितना हुआ वही फॉर्मूला P/R/T/100, प्रिंसिपल 16,800, रेट 10%, टाइम 1/2 यानी हाफ ईयर डिवाइडेड बाय 100। तो 1 2 से 2 0 डिवाइड किया, ये आ गया आपका 840 रुपये। ठीक है दोस्तों, आगे उसका अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो अभी निकाला है 16,800 प्लस 840 यानी 7,640 रुपीज़ उसका अमाउंट हो जाएगा एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं थर्ड हाफ ईयर में। फॉर द थर्ड हाफ ईयर प्रिंसिपल हो जाएगा उसका जो अमाउंट था, रेट 10% सेम है और टाइम भी हाफ ईयर यानी सेम है। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा थर्ड हाफ ईयर का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 1/2 इंटू 100 यानी 2 0 से 2 0 और इसको डिवाइड किया तो 882 यानी 882 रुपीज़ उसका क्या हो जाएगा थर्ड हाफ ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा। अब टोटल
अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा जो उसका प्रिंसिपल था और जो अभी इंटरेस्ट निकाला, तो 7,640 प्लस 882 यानी 8,522 रुपीज़ उसका टोटल अमाउंट हो गया आफ्टर 18 मंथ्स यानी 1.5 साल बाद। ठीक है, वैसे इसको निकालने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, इसको निकालने की जरूरत थी। आप तो इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट भी ऐड कर सकते थे तीनों हाफ ईयर का, या फिर टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके भी अपन इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट उसने कितना मिला, तो इसको निकालने के लिए या तो आप हर एवरी हाफ ईयर का इंटरेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, या फिर टोटल अमाउंट जो भी आपने निकाला टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का 2 तरीके हैं। एक तो आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं फर्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट, फर्स्ट हाफ ईयर का, फिर सेकंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट, फिर थर्ड हाफ ईयर का इंटरेस्ट, इनको जोड़ देंगे तो भी आपका आ जाएगा 2522। ठीक है, नहीं तो आप टोटल जो अमाउंट निकाल लिया अपन ने अभी, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड हाफ ईयर, उसमें से आपका जो फर्स्ट प्रिंसिपल था, जो फर्स्ट हाफ ईयर का प्रिंसिपल था वो 1 माइनस कर देंगे, यानी 8,522 में से माइनस कर देंगे 16,000, तो भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये माइनस किया तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकला अपना 2522 यानी 2,522। और अशोक ने सिंपल इंटरेस्ट कितना पे किया था, अशोक ने सिंपल इंटरेस्ट पे किया था 2400, यानी अब अशोक का प्रॉफिट निकालना है अपन को, अशोक्स गेन इन 18 मंथ्स। तो अशोक ने 18 मंथ में कितना फ़ायदा किया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जितना उसने अर्न किया उसमें से उसने जो सिंपल इंटरेस्ट पे किया उसको माइनस कर देंगे, यानी 2522 माइनस 2400, तो इसमें से माइनस करेंगे तो उसको मिलेंगे 122 रुपीज़, जो कि उसका प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है इन सभी क्वेश्चनों से। तो क्वेश्चन है कि अ सम ऑफ मनी ₹5,000 is lent for 3 years at a compound interest. If the rate of interest for the successive years are 10%, 12%, 15% respectively, find the difference between the compound interest for the first year and the compound interest for the थर्ड ईयर। कहने का मतलब है कोई मनी है किसी ने जो उधार ली है लेंथ पे 3 इयर्स के लिए एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और उसका जो रेट है वो सक्सेसिव है, सक्सेसिव यानी चेंज हो रहा, हर साल चेंज हो रहा, सक्सेसिव यानी चेंज हो रहा। तो पहले साल में उसका 10%, सेकेंड साल में उसका 12% और थर्ड ईयर में उसका 15%, क्योंकि 3 साल के लिए उसने लिए थे पैसे। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, अपन को निकालना है डिफरेंस फर्स्ट ईयर, फॉर द फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब सबसे पहले अपन का क्या था, प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल का प्रिंसिपल कितना है 5,000 और रेट क्या है 10%, टाइम फर्स्ट ईयर क्योंकि एनुअली है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, वही सेम फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट वाला P/R/T/100। तो प्रिंसिपल टाइम रेट एंड टाइम अपॉन 100, तो 0 से 2 0 यानी 500 रुपये। तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 500 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 5,000 प्लस 500 यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो टोटल आपका अमाउंट हो गया 5,500 रुपीज़। अब यही अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर 5,500, रेट आपका नेक्स्ट ईयर के लिए 12% है, क्वेश्चन में दिया था क्योंकि सक्सेसिव ईयर्स के डिफरेंट रेट्स दिए थे। तो सेकंड ईयर का था 12%, टाइम है उसका 1 ईयर। तो कंपाउंड रेट फॉर सेकंड ईयर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, प्रिंसिपल 5,500, 12% रेट था, टाइम 1 ईयर अपॉन 100, तो 0 से
2 0 12 इंटू 55 यानी 660 रुपीज़। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है ये। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 5500 प्लस 660 ऐड कर दिया, प्रिंसिपल प्लस जो करंट इंटरेस्ट निकाला था, तो टोटल हो गया 6160 रुपीज़ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अमाउंट आपका 6160। आइए नेक्स्ट, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। जो आपका अमाउंट था लास्ट में वही आपका नेक्स्ट ईयर फिर से प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट आपका नेक्स्ट सक्सेसिव ईयर के लिए 15% था, 15% ले लिया। टाइम था आपका 1 ईयर, टाइम है आपका 1 ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर 6160 इंटू 15% इंटू 1/100। इसको काटा 10 10 5 3 × 15 5 × 10 2 से डिवाइड किया और ये 308, 3 को इंटू किया 300 तो 924 रुपीज़, 924 यानी थर्ड ईयर का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 924। तो अपन को निकालना क्या था, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना था। तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो आपका निकला 424 रुपीज़। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों आई थिंक आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।